संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मकर संक्रांति भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे देश के विभिन्न राज्यों में विविध नामों एवं परंपराओं के साथ श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी से पर्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हुए इसे उल्लास और एकता के साथ मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं और ऐसे में विभिन्न राज्यों में श्रद्धा और उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जाता है और आप सभी मिलकर के इस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। ये मैसेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्मस्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। मकर संक्रांति गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई गई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से लोक आस्था की खिचड़ी अर्पित की और साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री ने की। खिचड़ी अर्पण के बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद देश प्रदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबा गोरखनाथ के दर्शन और खिचड़ी अर्पण के लिए उमड़ पड़ी। पूरे मंदिर परिसर में आस्था, भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्य द्वार के सामने श्रद्धालुगण को महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का एक पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय हम गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे भक्तगणों की कितनी भीड़ लगी हुई है और सुबह सुबह शुभ मुहूर्त हो चुका है और पूजा पाठ होने के साथ ही जो भी भक्त हैं आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में इस समय भक्त गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के साथ सभी लोग खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और खिचड़ी चढ़ाते हुए आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो मंदिर के दिखा सकते हैं। यहाँ पे लाखों की संख्या में काफी दूर दूर से लोग आते हैं और आप देख सकते हैं कि ये लोगों का आस्था देख सकते हैं। इस ठंडी में भी इतने ज्यादा श्रद्धालु आए हैं जो कि एक लाइन में लगे हुए हैं और लगभग यहाँ लाखों की संख्या में आए हुए हैं और आके आज मकर संक्रांति का पावन पर्व शुरू हुआ है और इस अवसर पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और काफी दूर दूर से आए हुए हैं। यहाँ तक कि गोरखपुर के अगल बगल नेपाल और गोरखपुर से 100-200 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। रात से ही लोग आए हुए हैं। इंडिया हेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा।
और वहीं बिजनौर के नगीना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देखिए, दरअसल यहां पर नंदपुर खुर्द गांव स्थित मंदिर परिसर में बीते 2 दिनों से एक कुत्ता पहले भगवान हनुमान की प्रतिमा और अब दुर्गा मंदिर में परिक्रमा कर रहा है। लगातार 70 घंटे से अधिक समय तक चल रही इस घटना को ग्रामीण और साथ ही श्रद्धालु चमत्कार मान रहे हैं। इधर सूचना के बाद पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और कुत्ते का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टर तरु कौशिक की टीम ने कुत्ते का तापमान जांचा और उसे खाने के लिए बिस्किट और पीने के लिए दूध दिया। वहीं कुत्ते को ले जाने की अफवाह फैलने पर मंदिर परिसर में सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति को शांत करा दिया गया। उन्होंने बताया कि कुत्ते की सेहत सामान्य है और पशु चिकित्सकों के द्वारा उसकी पूरी जांच कर ली गई है। आज जो है दोपहर से जो है करीबन 1 बजे से जो है नंदलाल तक के चक्कर काट रहे हैं। माँ शेरों वाली जी की मूर्ति है जी। 4 घंटे हो चुके हैं अब तक चक्कर काटते हुए। आप देखना चाहे देख लीजिए जी। आप बताएं जी। आप बताएं। चक्कर काट रहे हैं और ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना बैठ रहे हैं। पैरों में दुखाने उठा उठा करके चल रहे हैं जी। अब उनके पेट भी पटका हुआ है और बहुत दूर दूर तक के आ रहे हैं सहयोगी यहाँ पे जो आकर के जो है अपना माथा टेक रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं जी। और जो उनका दर्शन कर रहे हैं जी, आकर के जो प्रसाद ग्रहण करके अपना सपोर्ट करके जा रहे हैं वो भी। सर ये कल से जो है 2 बजे के बाद ये हनुमान जी के पास आराम करा। इन्होंने पूरी रात आराम करा, सुबह 12 बजे तक आराम करा। इन्होंने 20 मिनट हनुमान जी के चक्कर काटे। 20 मिनट के बाद ये उठे, बाहर निकले मूर्ति के पास से। ये जंगल गए घूमने, घूम के 15 मिनट के बाद आए। इन्होंने सब मूर्ति के चक्कर काटे, पूरे मंदिर के चक्कर काटे। फिर वहाँ चक्कर काट के ये नंदाल देवता, शेरा वाली माता, शिव जी के चारों तरफ चक्कर ही चक्कर काट। वहीं बुलंदशहर खुर्जा क्षेत्र के लोगों को एक और नई सौगात मिली है। दरअसल खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह के प्रयासों के बाद 35 किलोमीटर लंबे खुर्जा पहासू छतारी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को स्वीकृति मिल गई है। 113 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य को पीडब्ल्यूडी विभाग की व्यय वित्त समिति ने स्वीकृति दी है। विधायक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि जल्द ही शासनादेश जारी होने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे खुर्जा वासियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और खुर्जा को विकास के नए पर लगेंगे। इधर महोबा जिले में कुलपहाड़ थाना क्षेत्र की एक युवती ने गांव के ही दबंगों पर छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि वो जब अपने दादाजी को खाना देने जा रही थी, इसी दौरान आरोपी ने जबरन हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। जब पीड़िता ने शोर मचाना शुरू किया तो वो भाग गया। पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि पुलिस जब थाने शिकायत करने के लिए पहुंची तो पुलिस ने राजीनामे का दबाव बनाया और शिकायत दर्ज नहीं की। वहीं पीड़िता गुरुवार को अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को न्याय का आश्वासन दिया है। साहब जी टंकी पे खाना देने के लिए गई दादाजी को, मान पिताजी को हमारे, तो उनने छेका है। वो दबंग लोग हैं जो तो और मान के मारने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या किया? तो शिकायत करने के लिए कुलपहाड़ गए तो वे बैठाए भी रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। कौन लोग हैं ये, क्या नाम है इनके? इनका नाम है भोजबल सिंह और उनके पुत्र हैं अफलन, अरविंद और लोकुश। के पिताजी का नाम रजन है। क्या कोई अपराधी है पुराने? वही माने कि चलो कोई उनसे बाजी नहीं है। इतने तो दबंग है, गाँव भर में परेशान कर रहे। टंकी को भी मार चुराओ, कई भाग की उनके पास भी हैं। दादाजी को खाना देने गए थे टंकी पे पानी की, तो ये अखिलेंद्र, राकेश और अरविंद, ये तीनों ने हमें सब बदतमीजी की। अखिलेंद्र मेरा हाथ पकड़ा और मारने की धमकी दी। वो गंदी गंदी गाली देते थे।
आज किससे शिकायत की है आपने? एसपी साहब से। अच्छा, थाने गई थी, क्या बोला उन्होंने? थाने गए थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहीं मथुरा से जुड़े एक बयान के बाद राम मंदिर में नमाज पढ़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर में ऐसी घटना होना बेहद चिंताजनक है। फलाहारी महाराज ने इस कृत्य को सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने श्री राम मंदिर परिसर को गंगा जल से शुद्ध कराने की भी मांग रखी है और इस बयान के बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मांग की है कि जिस विधर्मी ने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में नमाज पढ़ी है, उस विधर्मी पर देशद्रोह का कानून लगाकर कार्रवाई की जाए। ये लोग गौमाता को काटने कर खाने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म का पवित्र मंदिर अशुद्ध हो जाए। ये लोग हमेशा से हमारे सनातन हिंदुओं को काफिर समझते आए हैं। हमारी सरकार से मांग है। श्रावस्ती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन से सियासी माहौल गर्मा गया है। बनारस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कथित बर्बरता के विरोध में कांग्रेसियों ने भिनका तहसील के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी ने कहा कि यदि सरकार और उसके कर्मचारियों की कार्यशैली में बदलाव नहीं हुआ तो ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा बल्कि और तेज किया जाएगा। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मनरेगा बचाओ संग्राम जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया है, भाजपा के भ्रष्ट काले कानून जो इन्होंने उसको पूरी तरीके से बदल दिए, उसको लेकर के हम गांव-गांव में चौपाल लगा रहे हैं। ऐसे में एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव बनारस में करना चाहा। पुलिस ने उनको सड़क पे उठा के पटका है। हम श्रावस्ती प्रशासन से कहना चाहते हैं, अगर है हिम्मत तो आकर के हम लोगों को हाथ लगा के आप दिखाइए। ऐसे में आप क्या तानाशाही रवैया घोषित करना चाहते हैं? अरे जो अंग्रेजों के जो पिट्ठू बने हुए थे वो आज देशभक्ति सिखा रहे हैं। हम कांग्रेस से हैं, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, इनसे भी लड़ाई लड़के इनको सत्ता से भगाने का कार्य करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी मनरेगा को लेकर के गांव-गांव पे चौपाल लगा करके लोगों को जन जागरण करना था और समाज को बताना था कि हमारे देश के साथ कैसा जो है अन्याय मौजूदा सरकार कर रही है। इसी को उजागर करने के लिए हमारे एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनारस में परसों कार्यक्रम किए हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके उनके आवाज और कांग्रेसियों के आवाज को दबाने की कोशिश की। उसी के विरोध में हम लोग आज पूरे प्रदेश व्यापी जो है इस तरीके से विरोध। और इधर मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 4 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ सिविल लाइंस और पुलिस की टीम ने शॉपिक्स मॉल, मंगल पांडे नगर स्थित 2 स्पा सेंटरों और गढ़ रोड पर 1 स्पा सेंटर में रेड की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 महिला संचालिकाओं समेत कुल 20 युवतियों और 1 युवक को हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया कि इन स्पा सेंटरों की बुकिंग व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यम से की जा रही थी। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक तस्वीरें, संदिग्ध रजिस्टर और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मथुरा से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पर लाइव मौत का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कृष्णा नगर की राधा नगर पुलिया के पास रहने वाले देवकी नंदन गोवर्धन चौराहे स्थित एक अस्पताल में सर्दी का इलाज कराने आए थे। इलाज के बाद वो एक चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचा। वहां वो एक महिला और अन्य लोगों से सामान्य बातचीत कर रहा था। इस दौरान जब वो बैठने के लिए स्टूल उठाने लगे, तभी अचानक उन्हें अटैक आया और वो जमीन पर गिर गया। पास खड़ी महिला ने उन्हें संभालने की कोशिश की और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इधर श्रावस्ती में आंगनवाड़ी हॉट कुक्ड फूड योजना में कथित भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस ज्वलंत मुद्दे पर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने साफ कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आरोप है कि साल 2019 के बाद जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर ना तो बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन मिला और न ही चूल्हा जला, जबकि सरकारी कागजों में रोजाना खाना बनता दिखाया गया और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। शिकायत के मुताबिक प्रति बच्चे 8 रुपए प्रतिदिन की धनराशि, रसोइयों का मानदेय, सहायिकाओं का भुगतान, ईंधन और परिवहन खर्च तक कागजों में निकाल लिया गया, जबकि लाभार्थियों के खातों में एक भी रुपया नहीं पहुंचा। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी को दी गई, जिस पर अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। बयान में डाला है, मैं अभी जिलाधिकारी को भी बोल दूंगा कि इसको स्वयं देखेंगे, क्योंकि ये तो शासन की मंशा है कि बच्चों को गर्म खाना मिले, हॉट कुक्ड फूड मिले। तो ये इसमें अगर कहीं पे कोई कमी है तो उन कमियों को दूर करेंगे। हमने बाल विकास पुष्टाहार जो आंगनबाड़ी विभाग है उसके खिलाफ मैंने दिया है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है पका पकाया भोजन उनके केंद्रों पर बनना था, लेकिन यहाँ पर डीपीओ के द्वारा सन 2019 से अब तक के वो भोजन नहीं बना है। सबसे बड़ा आरोप है कि 8 रुपए जो सरकार सामग्री के लिए असल में देती है, परिश्रमिक के लिए देती है, आंगनवाड़ी रसोईया के खाते में 50 पैसा जाना था और 1 रुपया रसोईया के खाते में परिश्रमिक असल में जाना था। ये 1.5 रुपए अगर खाते में नहीं गया तो वो 8 रुपए भी यहाँ पर गायब है। कम से कम 80 करोड़ का ये। पीलीभीत से खबर है, जहां पर बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में ओवरलोड गन्ने से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्राम चुटकुना निवासी दिव्यांश अकोला गन्ना सेंटर से ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भरकर बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल जा रहा था। जैसे ही वो बीसलपुर बरेली रोड पर ग्राम गोवलपतिपुरा के पास पहुंचा, तभी ओवरलोड होने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉला अनियंत्रित होकर के सड़क के किनारे पलट गया। इस हादसे में चालक ट्रॉले के नीचे दब गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने गन्ना हटाकर कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और ई रिक्शा से बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना ने योगी सरकार के यातायात महीने में ओवरलोडिंग पर रोक को लेकर अधिकारियों की लापरवाही उजागर करती है। ये ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, जिसे लेके मैंने आरटीओ साहब से कई बार बात की थी और डक्का मार वाहनों को लेके आज उसका ही नतीजा है, ओवरलोड वाहन में एक्सीडेंट हुआ और उसमें ड्राइवर जो है गंभीर रूप से घायल। लखनऊ के थाना बाजार खाला क्षेत्र में हार और जीत की बाजी का खेल खुलेआम चल रहा है। टिकैतगंज चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर याकूब और अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति जुए की बाजी लगवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पुलिस को खुली चेतावनी देते हुए लगातार इस अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही थाना बाजार खाला पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बावजूद सरगना अब्दुल्ला और याकूब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह हार जीत की बाजी लगाई जा रही है, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।